कलयुग में तो इंसान का दिल पत्थर का है। यहां तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल, मानव का हृदय पत्थर का हो गया। पहले के समय में गांव में अगर कोई हाथी आ जाता तो उसको रोटी देते। गांव में कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, उसको रोटी दे देते। अब एक कलिकाल में, कलयुग में पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं और एक पड़ोसी को नहीं मालूम कि उसके बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में एक ही फ्लैट में लोग रह रहे हैं। पड़ोस के फ्लैट में कौन कितने दिन से बीमार है, कौन एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। त्रेता युग और कलयुग में कितना अंतर आ गया, ये समझने वाला विषय है कि पहले के युग में लोग कहते थे प्राण जाए पर, जम के बोलो जरा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये त्रेता की बात है, ये द्वापर की बात है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता जाए। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में, किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हो। पहले का समय, आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के जमाने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की जरूरत है। कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के ज़माने में तो लोग शमशान में छोड़ी आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहां पे भी गुटखा मल मल के खाया। शमशान में मुर्दा जल रहा है और ये वहां बैठकर तंबाकू मल के खा रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। पहले के समय में किसी मेहमान को छोड़ने जाते थे तो आंख में आंसू आते थे। बोलो रे जीजियो, सही है कि गलत? कहां गया सब? किस जगह चले गया वो समय? कहां पर पहुंच गया वो समय? कितनी दूर जाना है। पहले के समय में इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जाने आने के लिए, बस के इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के इतने साधन नहीं थे, तो भी पहले के ज़माने में लोग कैसे भी किसी की तबीयत देखना हो, किसी के यहाँ कोई मिलने जाना हो तो बिना कारण के लोग चले जाते थे, अपना समय निकालकर, भले वो पैदल जाना पड़े। आज के ज़माने में जितने यहाँ बैठे हो ना, सबके घर में 2 व्हीलर की गाड़ी है, सबके घर में 4 व्हीलर की गाड़ी है।
4 व्हीलर नहीं होगी तो 2 व्हीलर तो होगी, बोलो है कि नहीं है ना सबके यहाँ? सबके घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर है। पहले के जमाने में तो गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो भी लोग मिलने जाते थे, समय निकाल कर पहुंच जाते थे। आज के जमाने में 4 व्हीलर गाड़ी है, ट्रेन का साधन, हवाई जहाज का साधन, हेलीकॉप्टर का साधन, बस का साधन, गाड़ियों का साधन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब घर में है। उसके बाद भी अगर कोई रिश्तेदार की तबीयत गड़बड़ है तो कोई मिलने के लिए नहीं जाता, कोई परिचित के पास बैठने नहीं जाता, केवल फोन पर पूछ लेता है और राम राम साम साम कर लिया और जाने का काम खत्म हो गया। पहले के समय में लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे और उसका दुख हरते थे। दुख हरते थे। हृदय में थोड़ा सा भी अगर दुख होता था किसी के तो उससे मिलने पहुंच जाते थे।